पाकिस्तान की सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। अमेरिका ने बलोच लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। कदम बीएलए का जैली ग्रुप मजीद ब्रिगेड भी दहशतगर्द तंजीम करार। कलदम बीएलए और मजीद ब्रिगेड आर्मी दहशतगर्द तंजीम है। कलदम बीएलए और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। बीएलए ने 2024 में कराची एयरपोर्ट और गवादर में खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग और 31 अफराद के कत्ल का एतराफ किया। ट्रेन हाईजैकिंग में 300 से ज्यादा मुसाफिर यरगमाल बनाए गए। ट्रंप इंतजामिया का दहशतगर्दी के खिलाफ आज़म बरकरार रहेगा। दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शमूलियत अमरीकी इंसदाद दहशतगर्दी आज़म का हिस्सा। अमरीकी महकमे खारजा का एलामिया जारी। वज़ीर आला बलोचिस्तान का बीएलए को दहशतगर्द तंजीम करार देने के फैसले का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमरीका तक पहुँचाने का क्रेडिट वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल को जाता है। बीएलए और मजीद ब्रिगेड ने मासूम लोगों का खून बहाया। दहशतगर्दी एक जुर्म, कोई भी वजाहत शहरियों का कत्ल जायज नहीं बना सकती। दुनिया को दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए मुत्तहिद होना होगा। स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द तंजीम पर पाबंदी पाकिस्तान की जीत है। हमारा मौक़िफ़ अमेरिका, यूरोप समेत दुनिया भर में तस्लीम किया जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे फौजी जवान और आम शहरी शहीद हुए। भारत दहशतगर्द ग्रुपों की फंडिंग और ट्रेनिंग समेत सब कुछ करता है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहे हैं। अमेरिका का फैसला पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का नतीजा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का बयान। फील्ड मार्शल ने न्यूक्लियर थ्रेट की बात नहीं की। भारत झूठ बोल रहा है। पूरी दुनिया से भारत पर प्रेशर है। मोदी डील नहीं कर पा रहा, दुनिया में रुस्वा हो चुका। दुनिया ने तस्लीम किया, जंग में पाकिस्तान को फतह नसीब हुई। राहुल गांधी समेत भारत में लोग मोदी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। किस मुल्क के पास कितने जहाज हैं, रिकॉर्ड मौजूद होता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहते हैं, भारत से जंग हुई, पीटीआई ने फौज से हिमायत में एक बयान नहीं दिया। पीटीआई जातियात से निकले और पाकिस्तान के मुफाद में बात करे। ये कैसे कह सकते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होने देंगे। बानी पीटीआई ने एक बार भी सियासी डायलॉग की बात नहीं की। बानी हर बात एस्टैब्लिशमेंट से करने के कहते हैं। आदि ब्यूरोक्रेसी ना सही, 25 से 30% करप्ट है। ब्यूरोक्रेसी में जितनी करप्शन है उतनी कहीं नहीं। हुकूमत से मुतालिबा करूंगा ब्यूरोक्रेसी पर कानून साजी करे। महमूद कुरैशी 9 मई के मजीद 2 मुकदमात से बरी। शादमान थाना और बेकरी नजर आतिश करने के मुकदमात का महफूज फैसला सुना दिया गया। एटीसी लाहौर के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। जुर्म साबित होने पर डॉक्टर यास्मिन राशिद, मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, आयशा भुट्टा को भी 10-10 साल कैद की सजा। अदालत ने आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल की कैद सुना दी। थाना शादमान जलाने के मुकदमा में 12 मुलजिमान को बरी करने का हुक्म। बरी होने वालों में सलमान अहमद, अब्दुल कादिर, फैजान तैयब सुल्तान शामिल। बेकरी नजर आतिश करने के मुकदमे में 10 मुलजिमान को बरी कर दिया गया। लाहौर में 9 मई के 3 मुकदमात का फैसला सुनाया जा चुका। अदालत ने तीनों मुकदमात में 31 मुजरिमान को सजाएं सुनाई। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के 3 मुकदमात से बरी हो चुके। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के लाहौर में 11 मुकदमात जेर समाअत हैं। तहरीक इंसाफ का अदालती फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सजाओं की मजम्मत। एक बार फिर पीटीआई की क़यादत को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। कैंसर की मरीजा 74 साल यास्मिन राशिद को दोबारा सजा सुना दी गई। अवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा, अदालतों पर एतमाद नहीं रहा, इंसाफ दूर दूर तक नजर नहीं आता। अदालत नहीं, हुकूमत के फैसले लगते हैं। हम खड़े हैं और रहेंगे। 14 अगस्त को हकीकी आज़ादी का दिन मनाएंगे।
मरीन में नून लीग के बड़ों की अहम बैठक। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिरकत। ज़िमनी इंतखाबात और टिकटों की तकसीम से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू। मुल्की सियासी सूरत हाल, हुकूमती मामलात और पार्टी अमूर पर मुशावरत। करप्शन के खात्मे के लिए उठाए गए हाली इकदाम के नताइज पर बातचीत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और MP नई मिजाज के मामले पर भी गुफ्तगू। अपोजिशन जमातों के एहतजाजी हिकमत अमली से निपटने पर भी तबादला ख्याल। मुजवज़ा कानून साजी और इदारा जाती हम आहंगी पर भी मुशावरत। लाहौर में बारिश से हब्स में कमी। PTM पंजाब ने फ्लड वार्निंग जारी कर दी। दरियाई चनाब और मुल्हिका नदी नालों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा। कमिश्नर गुजरांवाला, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान डिवीजन जंग, चिन्योट और हाफिजाबाद के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब की तमाम मुतल्लिका महकमों को मुमकिना सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स में स्टाफ को 24 घंटे अलर्ट रखा जाए। DG PDM की शहरियों को दरियाओं, नहरों और नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। कारोबारी इदारों का मुल्की माशी समत पर एतमाद का एतराफ। वज़ीर-ए-आज़म का गैलप सर्वे बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। कारोबारी इदारों का एतमाद 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना इंतहाई खुशाइंद है। हुकूमती इक़दामात और इस्लाहात से सिस्टम में शफाफियत आई है। ताजिर बरादरी के लिए आसानियाँ पैदा हुई हैं। हुकूमत ने कारोबार और सरमायाकारी के लिए नई राहें खोली हैं। हर दिन बेहतर होते हुए माशी अशारिये पॉलिसियों और शफाफियत का सबूत हैं। मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात के समरात आम आदमी तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। हुकूमत इदारा जाती कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर ख़जाना और उनकी माशी टीम की काविशों की तारीफ। अमरीका से जल्द मुख्तलिफ शोबों में बड़ी सरमायाकारी की खुशखबरी आएगी। अमरीका से तिजारती मुज़ाकरात में कामयाबी मुल्क की कामयाबी है। ऐसे फैसले करना होंगे जिनसे मईशत में बेहतरी आए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दौरा अमरीका से वापसी पर दुनिया न्यूज़ से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील को US एडमिनिस्ट्रेशन ने सराहा। राइट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं जिसके जल्द नताइज मिलेंगे। दहशतगर्द इसराइल के सहाफ़ियों पर हमले जारी। अल जज़ीरा के मारूफ सहाफ़ी अंसुल शरीफ समेत 5 सहाफ़ी टारगेट किलिंग में शहीद। इसराइली फ़ौज ने गज़ा सिटी के अल-शिफ़ा अस्पताल के बाहर सहाफ़ियों के खैमे पर टारगेटेड हमला किया। सहाफ़ी मोहम्मद क़रीक़ा, कैमरामैन इब्राहिम ताहिर, मोहम्मद नौफल और मोमिन अलवा शहीद हो गए। शहीद अंसुल शरीफ ने अपनी आखिरी तहरीर में सहाफ़त के दर्दनाक सफ़र और अपने बच्चों से जुदाई का जिक्र किया। अल जज़ीरा ने इसराइली हमले को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दिया। आलमी बरादरी से फौरी इक़दाम का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की गज़ा में सहाफ़ियों पर कातिलाना इसराइली हमले की मज़म्मत। कहा कि गज़ा में सहाफ़ियों पर इसराइल के हमले की शफ़ाफ़ तहकीकात होनी चाहिए। फ़लस्तीन में अमन के लिए आलमी कोशिशें नाकाम। गज़ा की पट्टी पर इसराइली फ़ौज की क़त्ल गारत गिरी जारी। सेहूनी फ़ौज की बेघर और खुराक के मुतलाशी फ़लस्तीनियों पर बमबारी। एक रोज़ में मज़ीद 52 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस ने फायरिंग करके 8 अफराद पर मुश्तमिल पूरा खानदान शहीद कर दिया। इसराइली जारियत में शहदा की मजमूई तादाद 61,000 से ज़ायद। 1,53,200 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। अमरीकी और रूसी सदर की यूक्रेन जंग पर जुमे को मुलाकात शेड्यूल। आलमी तज्जियाकारों ने मुलाकात को रूसी सदर की फतह करार दे दिया। कहा कि पुतिन को बगैर किसी पेश की शर्त के अमरीका मदऊ किया जाना उनकी जीत है। मुलाकात के आलमी सियासत पर गहरे असरात मुरतब होंगे। अमरीकी सदर ने कहा था कि यूक्रेन जंग बंदी के लिए पुतिन से जुमे को अलास्का में मुलाकात होगी।